हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग भगवान की लीलाएं पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से। गोवर्धन लीला 24वें अध्याय में आता है कि किस प्रकार कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज और सभी ग्वाले जो हैं वृंदावन में, वो लोग इंद्रदेव की पूजा करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो कृष्ण ने पूछा कि क्यों कर रहे हो, इंद्र इस चीज में इन्वॉल्व कैसे है? हम लोग ग्वाले हैं, हम लोग कृषि हैं, गौ रक्षा करते हैं, खेती करते हैं। तो हम लोगों के भाग्य में जो लिखा है वो ऑलरेडी हमको मिलेगा। इस विश्व के जितने भी लोग हैं, चाहे वो उच्च योनि के हों चाहे नीची योनि के हों, सभी लोग प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं। और प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध होने के कारण उनको अपना कार्य करना पड़ता है, जिसमें बादल रजोगुण से में है, और उस रजोगुण के कारण उनको वर्षा करनी होती है। तो इंद्र इसमें इन्वॉल्व कहाँ हुआ? इंद्र का कार्य क्या है इसमें? हर व्यक्ति बाध्य है कारण कार्य करने के लिए, और हमारे भाग्य में जो लिखा है हमको वो मिलेगा, तो हमको कर्म फल मिलना ही है। तो इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमको इस प्रकृति की पूजा करनी चाहिए जहां से हमको सब कुछ मिल रहा है। हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत में इतनी सारी हरी भरी घास है, इतने सुंदर झरने हैं, उन झरनों के जल को हम ग्रहण करते हैं। इतने सुंदर तालाब हैं। गाय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गाय हमको दूध देती है। और ब्राह्मणों की करनी चाहिए, कि ब्राह्मण हमको सही तरह से गाइड करते हैं हमारे जीवन में। तो इंद्र की पूजा नहीं करके हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो जो भी तैयारी आपने की है वो सब चीज को लेके आइए, हम लोग उसी तरीके से उसी चीजों से ही गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो यहां तक 25 नंबर श्लोक तक हमने अध्ययन किया। आज हम लोग इसमें और आगे करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमानंद। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 24 गोवर्धन पूजा श्लोक नंबर 25। अतः भगवान कहते हैं, अतः गवों ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की गई है उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए।
खीर से लेकर तरकारी के शौरवे तक के विविध पकवान तैयार किए जाएं। अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाएं तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों को ठीक से आह्वान करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गौएं तथा अन्य भेंटें दान में दो। कुत्तों तथा चंडालों जैसे पतित आत्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गौओं को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। भरपेट भोजन करने के बाद तुम में से हर एक का वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए। अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए और तत्पश्चात गौओं ब्राह्मणों यज्ञों की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे पिताश्री, यह मेरा विचार है और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। तो कृष्ण यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कैसे करना चाहिए, क्या क्या कुकिंग करना चाहिए, पकवान, पापड़, दाल, राइस, दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब कुछ बना लेना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। गाय को भी खिलाना चाहिए, पतित आत्माओं को, वो कुत्ते, देखिए भगवान यहाँ पर स्पेशली मेंशन करते हैं कुत्ते और चंडाल पतित आत्माएं हैं। कुत्ते और चंडाल पतित आत्माएं, तो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। लो अभी हम देखते हैं वर्तमान युग में लोग कुत्तों को घर में पालते हैं। तो जिस घर में भगवान का श्री विग्रह होता है उस घर में कुत्ते पालने नहीं चाहिए, ये पतित आत्माएं होती है, तो वो जगह अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जगह में भगवान की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों का उल्लेख है। और भगवान यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, ये पतित आत्माएं हैं। तो कुत्ते का जन्म बहुत गंदा जन्म होता है, कुत्ते का शरीर जो मिलता है वो बहुत, कुत्ते की योनि बहुत खराब योनि होती है। चंड और मनुष्य में चंडाल की योनि भी बहुत निम्न योनि मानी जाती है। ये सब करके गोवर्धन का सब कुछ, गोवर्धन को भी भेंट चढ़ाना चाहिए, गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। अब कृष्ण कहते हैं ये मेरा विचार है पिताश्री, ये मेरा विचार है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे कीजिए। देखिए कृष्ण अर्जुन को भी यही सेम बात बोले थे, मैंने तुम्हें सभी ज्ञान दे दिया है, अब तुमको जो चाहिए तुम करो। तो भगवान डिसीजन हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, हमको क्या करना चाहिए। भगवान कोई भी कार्य करने के लिए हमको फोर्स नहीं करते। ये बात यहाँ पर फिर से हमको पता चल रही है। अपने पिता को भी उन्होंने सब कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो उनके ऊपर छोड़ दिया। और साथ ही साथ क्या, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मुझे अत्यंत प्रिय होगा। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जो इस गीता का ज्ञान का प्रचार करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। मतलब जो इस भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएगा वो भगवान के प्रिय बनता है। जो गोवर्धन पूजा करेगा वो भगवान के प्रिय होगा। देखिए फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुमको करना ही है, अर्जुन को फोर्स नहीं कर रहे तुमको प्रचार, तुमको ये गीता का ज्ञान तुमको ये करना ही है। हम लोगों को फोर्स नहीं करते कि गीता का प्रचार तुमको करना ही है। भगवान बोल दिया अगर तुम ऐसा करोगे तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। इट्स वेरी सिंपल। हमारे ऊपर, हमको भगवान का प्रिय बनना है कि नहीं, डिसीजन हमारे ऊपर है। भगवान हमको फोर्स नहीं करते हैं।
तो ये यहाँ पर हम, तो ब्राह्मणों को अग्नि का आह्वान करना चाहिए, सुंदर सुंदर भेंटें चढ़ानी चाहिए, सुंदर वस्त्र, नए वस्त्र पहनने चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। क्यों कृष्ण ने ये कहा इंद्र की पूजा मत करो? जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्ध जनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने उसे उचित मान लिया। तो कृष्ण ने जो कहा उसे उचित मान लिया। किसने उचित माना? वृद्ध जो थे ब्राह्मण, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स थे। सीनियर सिटीजन यहाँ पर क्यों ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जा रहा है, वो भी हमको देखना है। वाहे क्यों ये बताया जा रहा है? वृद्ध जनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना। जब नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वृद्ध जनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया। कृष्ण क्या है? छोटे से बालक है, 7 साल के बालक है, 7 years ओल्ड, जब ये गोवर्धन लीला भगवान ने की थी, 7 साल का बालक। और वृद्ध जन मतलब जो बूढ़े हैं। क्यों उन्होंने कृष्ण की बात उचित मानी? क्यों यहाँ पर ये पर्टिकुलर वृद्ध जन कहा गया है? क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वृद्ध जन मतलब सीनियर सिटीजन, उनको पूरे जीवन का तजुर्बा होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि उनको कब कैसे क्या करना चाहिए। तो लोग उनसे सजेशंस लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, वृद्ध जनों से, सीनियर सिटीजन से, परिवार के बड़ों से लोग गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तजुर्बा होता है उनको, उन्होंने जीवन जिया है इतने वर्ष, उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। तो किस परिस्थिति में कब कैसा करना चाहिए वो लोग सही गाइडेंस देते हैं, सही उपदेश देते हैं। तो इनके गाइडेंस, इनके उपदेश को ने कृष्ण ने फेल कर लिया और ये लोग कृष्ण की बात माने, जो केवल एक 7 साल का बालक था। हालांकि वो भगवान है, परंतु वृंदावन वासी उन्हें केवल एक छोटा सा बालक समझ रहे हैं। क्योंकि कृष्ण ने भक्ति का प्रचार किया, यहाँ पर क्लियर कट उन्होंने बोला है कि देवता पूजा करने की जरूरत नहीं है, गोवर्धन की पूजा करो। और हम लोग यहाँ पर प्रचार कर करके थक जाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम कौन होते हो बताने वाले हम, क्यों तुम्हारी बात माने? अरे मेरी बात क्यों माने? मैं तो कृष्ण जो कह रहे हैं वो बोल रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी ना है। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कृष्ण के प्रति शरणागत हो, मेरी बात कृष्ण बोल रहे हैं मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तो केवल उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये चीज है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर हमको सही तरीके से गाइडेंस मिल रहा है। तो मतलब वृद्ध जन भी कृष्ण के गाइडेंस में हैं, तो हम तो अभी फिर भी वृद्ध हुए नहीं हैं, तो हमको बात मान लेनी चाहिए कृष्ण की। तो ये यहाँ पर आता है, आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण अपना विचार यहाँ पर रखे और सभी लोगों ने कृष्ण के इस विचार को स्वीकार किया। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौवें साड़ों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की।
तो गाय सान, सान मतलब यहाँ बैल हो गया, गाय बैल बछड़ों सबों को आगे किया और पूरी गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने की, प्रदक्षिण किया। बैलों द्वारा खींचे जा रहे छकड़ों में चढ़कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत गोपियां भी साथ बोली और कृष्ण की महिमा का गान करने लगी और उनके गीत ब्राह्मणों के आशीष के साथ समामेलित हो गए। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूं, प्रचुर भेंटे खा ली। तो कृष्ण ने अपने आप को विराट रूप में एक्सपैंड किया, मतलब गोवर्धन से, गोवर्धन को एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी फॉर्म दे दिया, पर्सन फॉर्म दे दिया, और जो भी भेंटे उन्होंने दी थी गोवर्धन को, सब कुछ भगवान ने ग्रहण कर लिया। कृष्ण ने व्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया। अब कृष्ण वहां खड़े हैं, कृष्ण वहां पर अपने 7 साल के बालक रूप में खड़े हैं और साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत ने एक विराट रूप, मतलब एक पर्सनालिटी, एक पर्सन का रूप धारण किया और सब भेंटे स्वीकार कर ली, मतलब खाते गए सब कुछ। तो उस समय कृष्ण ने नमन किया, मतलब कृष्ण ने दंडवत किया, नमस्कार किया गोवर्धन को, और इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। तो कृष्ण ने एक्चुअली सबको दिखाया कि गोवर्धन है और कृष्ण ने ही गोवर्धन का फॉर्म लिया और उन्होंने नमस्कार किया, अपने आप को ही नमस्कार किया एक्चुअली कृष्ण ने। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो यह पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है और इसने हम पर कृपा की है। तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत ने एक पुरुष का रूप स्वीकार किया और हम पर कृपा की है। यह गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी उपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा। अतः अपनी तथा गौओं की सुरक्षा के लिए हम उसको नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन गौओं तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव व्रज लौट आए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय को श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो गोवर्धन ने सब कुछ एक्सेप्ट किया, खाते गए, बोले और लेके आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। सब लोग और लेके गए, गोवर्धन को ऑफरिंग किया। तो यहां पर एक सुंदर कथन आता है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं इसको तात्पर्य में, हम लोग उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण ने अपना विस्तार किया था। वे वृंदावन के उत्सव मनाने वालों के बीच अपने सामान्य रूप में दिख रहे थे, जबकि उसी के साथ गोवर्धन पर्वत के विराट रूप में भी प्रकट हो रहे थे। इस तरह बालक कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपने गोवर्धन पर्वत रूपी नए अवतार के समक्ष नमन करने को कहा और सबों को बतलाया कि गोवर्धन की इस देवी रूप से ने उन पर महती कृपा की है। कृष्ण के विस्मयकारी दिव्य कार्यकलाप आमोद प्रमोद युक्त वातावरण के अनुरूप थे। काम रूपी शब्द बतलाता है कि गोवर्धन पर्वत विषैले सांपों, जंगली पशुओं, गिरती चट्टानों इत्यादि का रूप धारण कर सकता है और ये सारे रूप मनुष्य को मारने में सक्षम है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान ने इस अध्याय में सिद्धांत की 6 बातें कही हैं।
क्या सिद्धांत का है? केवल कर्म ही किसी के भाग्य का निश्चय कर सकता है। मनुष्य का बद स्वभाव उसका परम नियंता है। प्रकृति के गुण सर्वोच्च नियंता है। भगवान कर्म के आश्रित पक्ष में रूप में है। वे कर्म नियंत्रण के अधीन है तथा मनुष्य की वृत्ति ही वास्तविक आराध्य देव है। भगवान ने इन तर्कों को सबों के समक्ष इसलिए नहीं प्रस्तुत किया कि वे उनमें विश्वास करते थे, अपितु इसलिए कि वे इंद्र के आसन यज्ञ को रोककर उन्हें गोवर्धन प्रवृत्त स्वरूप स्वयं की ओर मोड़ना चाहते थे। इस तरह से भगवान ने इस मिथ्या अभिमानी देवता का को उद्वेलित करना चाहा। तो कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रति मेरी पूजा करो, मेरे शरणागत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्ण इस तरह ये साबित करना चाहते हैं गोवर्धन पूजा करके कि देवी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों तुम देवी देवता से भयभीत होते हो? तुम कर्म करो, तुमको फल अपने आप मिलेगा। वो भाग्य मैंने लिख रखा है, तुम केवल कर्म करो, तुम्हारे भाग्य में जो है तुमको वो मिलेगा। तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं कि इसकी पूजा करूंगा तो ये मिलेगा, उसकी करूंगा तो वो मिलेगा। तुम अपना कर्म करो, केवल जो तुम्हारे भाग्य में है तुमको निश्चित मिलेगा। और तुमको लगते हो कि तुम इस चीज को तुम कंट्रोलर हो, नहीं। प्रकृति के 3 गुण कंट्रोलर है, वो तुमसे कर्म कराएंगे। तुम आजाद नहीं हो, तुम नियंत्रित हो। तुम नियंता नहीं हो, नियंत्रित हो। यू आर नॉट द कंट्रोलर, यू आर बीइंग कंट्रोल्ड। ये भगवान बता रहे हैं। और कौन है प्रकृति के गुण? वो सर्वोच्च नियंता है। तो प्रकृति के गुण नियंता है, नियंत्रण कर रहे हैं सब कुछ, ये आपको समझना पड़ेगा। और प्रकृति के गुण को कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान गीता में कहते हैं, दैवी ही उस गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ये मेरी शक्ति है। देवी ही गुणमयी मम माया, ये माया देवी जो है ये मेरी शक्ति है। और इसको पार कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। मम माया दुरत्या। तो ये मेरी जो प्रकृति, मेरी जो दैवी शक्ति है, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण साथ ही साथ कहते हैं कि जो मेरे प्रति शरणागत होता है वो तुरंत उसको पार कर लेता है। तो भगवान कर्म के आश्रित पक्ष के रूप में है। तो जो लोग कर्म करते हैं भगवान उसी पक्ष में है। जो लोग कर्म त्याग देते हैं कि छोड़ दो यार, जो मिलना होगा अपने आप मिलेगा, कर्म करने की जरूरत क्या है, जब भाग्य में ऑलरेडी लिखा हो तो मिल जाएगा। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं करो, भगवान के लिए करो। भगवान ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो भगवान के लिए जो कर्म करता है, भगवान के दिए हुए आदेशों पे जो चलता है, भगवान उसके पक्ष में रहते हैं। मतलब भक्तों को भगवान हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो वे कर्म नियंत्रण के अधीन है। जो मनुष्य है वो कर्म द्वारा नियंत्रित होता है, कर्म फल द्वारा नियंत्रित होता है। और मनुष्य की वृत्ति ही वास्तविक आराध्य देव है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको, वही आपका आराध्य देव होना चाहिए। तो बेसिकली भक्ति, भगवान यहाँ पर कर्म करने बता रहे, लेकिन भक्ति युक्त कर्म करने के लिए बता रहे हैं। तो भक्ति भाई आपके आराध्य देव हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है। कृष्ण को सेंटर में रख के सारे कर्म कर रहे हैं तो वो सर्वोच्च कर्म है। उससे ऊपर कुछ है नहीं। यहाँ पर भगवान ये बता, तो गोवर्धन का रूप भगवान ने धारण किया और बताया, दिखाया कि देखो यही करना चाहिए, तुम भगवान की भक्ति करनी चाहिए और यही तुम्हारा वास्तविक आराध्य देव। तो जो भी कर्म करो वो भगवान को अर्पित करके करो, यही सर्वोच्च यहाँ पर है। यहीं पर हम लोग रखते हैं।
यहाँ पर तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि इंद्र की नहीं, वो घमंडी हो गया है, अब उसका घमंड तोड़ने का समय आ गया है, और तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम केवल केवल मेरे दिए हुए आदेशों का पालन करो, सब कुछ तुमको, तुम्हारा यही यज्ञ सफल हो जाएगा। तो ऐसा करके तो सभी ग्वाल बाल वृंदावन वासी ब्रजवासी भगवान की इस कथा को मान के गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन को सब भेंटे देते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और साथ ही साथ कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज में लौट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इंद्र को गुस्सा आता है, उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ, ऐसा ब्रजवासियों ने ऐसा किया है। तो इंद्र भी कृष्ण को एक साधारण बालक समझता है, और ब्रजवासियों के ऊपर अपने क्रोध को निकालता है। इस विषय में हम लोग फिर आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, हम लोग जो भी कथा सुन रहे हैं या आप हमें बता रहे हैं, कोई भी ये चीजें हमें नए नई तरीके से, और या कोई भी एग्जाम्पल देके भी बताते हैं, या हम लोग भी खुद रीड कर रहे हैं भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, उसमें हमें कोई ना शिक्षा जरूर मिलती है। हाँ, और उस शिक्षा को हम लोग अपना भी रहे हैं, और हमें उनकी बहुत कुछ सीखना भी बाकी है अभी। बहुत तुम की अच्छे से आप उनकी क्लैरिफाई कर देते हैं कि हम हमें जीवन में क्या उतारना चाहिए और क्या नहीं उतारना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप लोग इस शिक्षाओं को ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ सीखा ही नहीं हूँ बेसिकली। जो थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों के माध्यम से इसको पढ़ रहा हूँ, तो हमने तो केवल गोवर्धन लीला का कथा सुना है। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों के, मुझे इतना अच्छा संग मिला है मुझे आप लोगों का। तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों के बहाने मैं इस दशम स्कंद को, भगवान की लीलाओं को डायरेक्ट भागवत से पढ़ पा रहा हूँ, खुद भी श्रवण कर पा रहा हूँ, अध्ययन कर पा रहा हूँ, और आप लोगों को बता भी पा रहा हूँ। तो ये मेरा रियलाइजेशन ही मैं शेयर कर रहा हूँ। मतलब मेरा ऐसे ये कभी पढ़ा हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को, मैंने सिर्फ दामोदर लीला पढ़ा है, भागवतम से दशम तक कुछ लीलाएं नहीं पढ़ी है। ये तो आप लोगों के संग में रह के मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि आप लोगों के उत्साह से, सुनने की, श्रवण करने का जो उत्साह है, भक्ति करने का जो उत्साह है, और आप लोग जो मुझे प्रेरणा देते हैं, आप लोग जो मेरा संग साथ दे रहे हैं, तो आप लोगों की वजह से ही मैं भागवत को पढ़ पा रहा हूँ। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपकी वजह से उनकी हम लोग भी सुन पा रहे हैं। ये तो और भी आपका धन्यवाद करने की है कि आप लोग आप हम इतना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को ये कथाएं सुना रहे हैं, उनकी लीलाएं सुना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो हम लोगों को, हम लोग लकी हैं कि हम भक्तों के संग में आ गए हैं, और हम लोगों को ये सब सीखने मिल रहा है। हरे प्रभुपाद की कृष्णा। कृपा है। प्रभुपाद की कृपा। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है? Hare Krishna, Dada ईशानी, Prabhu. विनीत मंडल को, यस। The thing is कि why did Krishna choose Govardhan? जैसे कुरुक्षेत्र का importance था, before that fight we are told कि the कुरुक्षेत्र was important because that was धर्म the place of क्षेत्र war. था। हाँ, ठीक है। तो क्या गोवर्धन भी गोवर्धन को ही ये क्यों चुना? तो हमने पढ़ा हाँ ना क्यों कि चुना गया, उसका भी पीछे का गोवर्धन, कुछ इम्पोर्टेंट था पहले हाँ, का, पहले का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था द्वापर युग कृष्ण से ने। पहले। ना ना, कोई इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है। पर कृष्ण ने, देखिए, इसी इसमें समझना पड़ेगा कि जो गांव के लोग होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं। इसमें यह है कि गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं, और वो अपने सामने जो देखते हैं उसी को ही स्वीकार करते हैं। तो इन लोग, कृष्ण ने क्या किया, उस सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए कृष्ण ने कहा, देखो हमको गोवर्धन से ही सब कुछ मिल रहा है। Krishna wanted to establish the importance of Govardhan. भगवान को जो है गोवर्धन की महिमा को सामने लाना था।
इसलिए कृष्ण ने कहा देखो गोवर्धन पर्वत से ही हमको सब कुछ मिल रहा है। गोवर्धन पर्वत क्या एक जंगल था, अभी तो हम लोग देखते हैं तो ज्यादा उतना कुछ लगता नहीं है, धूल मिट्टी ये वो सब कुछ लगता है, परंतु अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इतना बड़ा गिरिराज है। इसमें सब कुछ है, इसमें जंगल था, इसमें पॉन्ड्स थे, लेक्स थे, झरने थे, वहां पर लोग खेती करते थे, वहां पर बहुत सुंदर हरी भरी घास थी, तो प्रकृति से सब कुछ मिल रहा है। तो भगवान ने बहुत सिंपल तरीके से उनको समझाया और गोवर्धन की महिमा को सामने लाया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे आगे चल के लोग गोवर्धन को एटलीस्ट परिक्रमा करें, गोवर्धन के महत्व को समझें। इसलिए भगवान ने बहुत सिंपल तरीके से इसको प्रस्तुत किया, ज्यादा हाई फिलोसॉफी नहीं दिया। देखिए आप एकदम सिंपल, भगवान ने बोला कर्म करो, ये तो हमको सब कुछ प्रकृति से ही मिल रहा है। तो मेन ब्रजवासियों को समझाना नहीं था, मेन था कि इंद्र के घमंड को हमको तोड़ना है। भगवान का ये उद्देश्य था, क्योंकि इंद्र कौन है? अल्टीमेटली इंद्र तो भगवान का सेवक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु इज इंद्र। इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र जो है वो एक पोस्ट है, स्वर्ग लोक का एक पोस्ट है, स्वर्ग के राजा का जो पोस्ट है, उस पोस्ट को, उस पदवी को इंद्र कहते हैं। तो आप भी इंद्र की पदवी पे बैठ सकते हैं, वो पोस्ट आप मतलब आप इंद्र बन सकते हैं। स्वर्ग का राजा का जो टाइटल है वो है इंद्र, ठीक है। जैसे देश को जो चलाता है उसका टाइटल क्या है? प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, लेकिन अभी जैसे मोदी जी बैठे हैं तो हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर फलाना फलाना, ऐसे करके नाम आता ना, तो वो उस व्यक्ति के नाम के आगे वो पदवी लगता है। तो इंद्र एक पदवी है। तो उस समय जो इंद्र के पोस्ट में बैठा था उसके मन में अहंकार आ गया, उसके दिल में अहंकार आ गया। अल्टीमेटली वो तो सेवक है। तो भगवान अपने किसी भी सेवक के हृदय में अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर वो अहंकार कर लेगा तो वो सेवा कैसे करेगा? तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, भक्तिमय जीवन में कभी कभी हम में भी अहंकार आता है। जब हम कुछ ज्यादा सेवा करते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी अहंकार आता है। ये सब लोगों को नहीं पता चलेगा। जो बहुत ज्यादा सेवा करते हैं ना, किसी पदवी को, बहुत समय तक किसी पदवी पे बैठते हैं ना, तो वो अपने आप को उस पदवी के प्रति आसक्त हो जाते हैं और फिर उस पदवी को मिस यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। अहंकार आता है। मिस यूज कैसे करते हैं कि मैं ही कंट्रोलर हूं, अपने आप को कंट्रोलर मानना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इंद्र तो कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर तो प्रकृति के 3 गुण हैं, इंद्र भी उसके वश में आता है। तो ये समझना पड़ेगा। तो इंद्र का घमंड, भगवान उसके अपने भक्त के हृदय में कभी घमंड बर्दाश्त नहीं करते। तो भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि उस भक्त को अपना रियल पोजीशन, रियल आइडेंटिटी की वो सेवक है, वो रियल आइडेंटिटी याद दिलाने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो गोवर्धन को महिमा, इसलिए भगवान को इंद्र के घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन की महिमा भगवान ने बढ़ाई, ठीक है, स्वयं को गोवर्धन के रूप में प्रकट कर लिया। तो गोवर्धन के ऊपर भी कृपा की। एक्चुअली शास्त्र कहता है कि आचार्य गण कहते हैं, मैंने किसी लेक्चर में सुना था, आचार्य गण कहते हैं और शास्त्र में भी कहीं पर है, हमारे साथ गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब लीलाएं करने आते हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि भगवान जब लीलाएं करने आते हैं तो सभी देवी देवता इत्यादि सभी लोग प्रकट होते हैं भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो कृष्ण जब लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, ये तीनों भी प्रकट हुए वृंदावन में भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। कैसे प्रकट हुए? तो गोवर्धन एक्चुअली में भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जी
प्रकट हुए बरसाना, जो बरसाना में जो पहाड़ है ना, हम लोग जब बरसाना जाते हैं दर्शन करने, राधा रानी के जन्म स्थान में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो पहाड़ चलते हैं, वो पहाड़ वो एक्चुअली ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और एक पर्वत आता है वहां पर वृंदावन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो शिव जी के अवतार हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वृंदावन में प्रकट होते हैं, और ये पहाड़ के रूप में वो लोग अवतार लेते हैं और भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये विष्णु है, गिरिराज और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गोवर्धन पूजा को इतना महत्व दिया, ताकि गोवर्धन पूजा अल्टीमेटली भगवान की पूजा, विष्णु की पूजा। ठीक है, क्लियर हुआ प्रभु? Yes, Prabhu. Yes. तो ये है, ठीक है, ओके। ईशानी इंदिरा माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि जो अभी मैं जैसे मंदिर चली जाऊंगी तो हाँ। मैं घर में क्या बना के रखूं? जो लेके जा रही हूँ वही रख दूं बस, दैट्स ऑल, कि बहुत सारे व्यंजन बनाने चाहिए? वो आपकी इच्छा है, आप जितने चाहिए बना के लेके जा सकते हैं मंदिर में जाके। मंदिर में तो अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, सब लोग, ये लोग तो बोलते हैं आप लोग सब लोग बना के लाइए, हांडी में डाल के लाइए, वहां पर भगवान का ऑफरिंग होता है, गिरिराज जी का ऑफरिंग होता है। तो जो आपकी इच्छा हो बना के लेके जाइए, जो आप नहीं, घर में बना सकें लेके जाइए, मैं कोई घर दिक्कत की बात, घर के मंदिर की बात कर रही हूँ प्रभु जी, वहां नहीं। तो ओके, ले ही घर, जा रही हूँ। हाँ, तो घर के मंदिर आप मान लीजिए आपने खीर बनाया, तो खीर को दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, हम्म। मंदिर में लेके जाइए और अपने घर में भी ऑफरिंग कीजिए, दोनों तो जगह ऑफरिंग कीजिए, कोई दिक्कत घर नहीं है। में पहले ऑफर करके फिर बाद में अलग करके उसको ले दो जा रही अलग हूँ। जगह, दो अलग कंटेनर, दो हाँ मिट्टी की हांडी में कर लीजिए। जो मंदिर जाएंगे पहले उसको पैकिंग कर लीजिए हाँ। कि ये मंदिर जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको घर में भोग लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी डिवाइड हो गया। ये प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ क्योंकि हम जी लोग जब यात्रा में जाते हैं ना, हम लोग जी। जब यात्रा में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपने जगन्नाथ विग्रह को लेके जाता हूँ यात्रा में, और हमारा जो कुकिंग टीम आता है ना, वो लोग अपना शालिग्राम वगैरह लेके आते हैं, तो हम लोग जो भी बनाते हैं 2 प्लेट बनाते हैं। तो विग्रह जैसे हम लोग जहाँ पर कथा स्थल रहता है वहां पर विग्रह रहता है, तो मैं वहां पर भोग लगाता हूँ, और जो कुकिंग टीम होता है उनके शालिग्राम, उनके किचन में ही उन लोग शालिग्राम का उधर भगवान का आसन बनाते हैं, तो लोग वहां पर ऑफरिंग करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू इमीडिएटली पर डिवाइड इनटू टू सेपरेट थिंग्स, आप डिवाइड कर लीजिए। मंदिर में ऑफरिंग होगा, आप अपना घर पे ऑफरिंग कीजिए, मंदिर वाला जो ऑफरिंग उसको पहले पैक कर लीजिएगा और अलग कर दीजिएगा, और फिर जो आपके पास बचा है उसको, जैसे आपके घर में जो भी भगवान की भोग की थाली वगैरह जो भी है, आप उसमें डाल के भगवान को ऑफरिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो गिरिराज के नाम पे ऑलरेडी निकाल लिया जो गिरिराज को भोग लगेगा, जी। और भगवान के नाम का आप अपने घर में भगवान को भोग लगाते हैं, तो इन एनी केस एक को पहले भोग लगेगा, एक को बाद में भोग लगेगा। अगर आप मंदिर में पहले ऑफरिंग करते आते हैं, फिर घर में आके भगवान को भोग लगाते हैं, तो गिरिराज को पहले भोग लगा, घर के विग्रह को बाद में भोग लगा। अगर घर के विग्रह को पहले ऑफरिंग करते हैं, अल्टीमेटली तो दो समय का अभाव है, तो समय का डिफरेंस है, तो दो जगह तो ऑफरिंग होगा ही होगा, एक पहले एक बाद में। तो इन एनी केस यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट विथ प्रॉपर मेंटालिटी। ओके। ठीक है, आई होप प्रभु जी, आई वाज एबल टू गाइड यू। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छी से समझाया है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे। राम 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 वंशा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, गोवर्धन पूजा की जय। हरे प्रभु जी, कृष्णा। एक प्रश्न और है। यस माता जी। प्रभु जी, ये जैसे अभी आप तो भागवतम करा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं भागवतम पढ़ने का, तो हमारा भागवतम का पाठ खत्म, इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर गीता भी पढ़ना है एंड प्रवचन भी सुनने हैं,
जाप भी ज्यादा करना है, तो भागवतम इतना सा जो है वो इनफ है रोज का? हाँ हाँ, इनफ है ना, जी, कोई दिक्कत बस यही पूछना था। ठीक है प्रभु कोई जी, दिक्कत बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली ठीक है। पिक जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में। जी माता जी, जो पीछे ओके, गोवर्धन जी का फोटो इसको लगा है ग्रुप ना, में उसको शेयर कर भी। दूं? ओके ठीक है, मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक, हरे कृष्णा।